अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेशम साजी के तरीके कार की कि रेशम हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका मेथड कौन सा है। पिछले लेक्चर में हमने सेरिकल्चर के बारे में मालूमात हासिल करे थे। हमने उसमें देखे थे कि भाई रेशम के पत्ते, रेशम के कीड़े रेशम के पत्तों पर कैसे गुजर बसर करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, कैसे मुकम्मल होती है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेशम को किस तरह हासिल किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशम साजी के तरीके कार में सबसे पहले हम उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। रेशम के कीड़े की लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो रेशम के कीड़े जो बॉम्बिक्स मोराई से ताल्लुक रखते हैं, तो इनका लाइफ ड्यूरेशन 4 स्टेप में मुकम्मल होता है। जैसे अंडे, एग्स, लार्वा, उसके बाद कोया, कोया के बाद अडल्ट कीड़ा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले है अंडे, एग्स। हिंदुस्तान में जो बॉम्बिक्स मोराई पाई जाती है, इससे जो रेशम हासिल किया जाता है, तो बॉम्बिक्स मोराई जो है तो गिजा के तौर पर जो है तो शहतूत के पत्तों का इस्तेमाल करती है। ये बॉम्बिक्स मोराई तकरीबन 300 से 500 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 300 से 500 अंडे देती है। अब ये अंडे जो है तो हैच होने के लिए इसको दर्जे हरारत की जरूरत होती है, तो इसको 24 डिग्री सेल्सियस पर हैचिंग के लिए रखा जाता है तकरीबन 6 हफ्तों तक। कितने हफ्तों तक? तकरीबन 6 हफ्तों तक इसको सर्द खाने में रखा जाता है। तो ये था इसके अंडे। अंडे के बाद देखेंगे हम लार्वा। अंडे के बाद की स्टेप, दूसरी स्टेप कौन सी है? लार्वा की है, जिसे सिल्क वार्म कहते हैं। तो तकरीबन हैचिंग के दरमियान जो अंडे रखे जाते हैं, तो उसके 10 दिन बाद अंडों से जो है तो रेशम के कीड़े निकलते हैं। इनको, ये रेशम के कीड़े जो अंडों से निकलते हैं, तो ये तकरीबन 10 से 15 दिन तक शहतूत के पत्तों पर गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा शहतूत के पत्ते खाने के बाद इनको जो है तो बम्बू ट्रे में रखा जाता है, जो जिसमें घास वगैरह रखी जाती है। इसके अलावा सिल्क वार्म जो है तो अपनी मुकम्मल लाइफ में तकरीबन 5 मरतबा जिल्द को तब्दील करता है, और जिल्द बदलने के तरीके को कहते हैं मॉल्टिंग। जितनी मरतबा ये कीड़ा जिल्द को तब्दील करता है, उतनी मरतबा अपनी जसामत को बढ़ाता है। तो हर मरतबा जितनी मरतबा ये मॉल्टिंग करेगा, उतनी मरतबा अपनी जिल्द को चेंज करेगा और अपनी जसामत को बढ़ाएगा। आखिरी में ये 8 अदद हो जाता है, यानी 4 वन साइड और 4 दूसरी साइड, ऐसे 8 अदद हो जाता है। ये जब ये चौथी मरतबा अपनी जिल्द को तब्दील करता है या तब्दील कर दिया होता है, तो 5वीं मरतबा में ये साकिन मोड पर चल जाता है, और जिसे कहेंगे हम कोया की तश्कील करता है, कोया बनाता है। तो अगला पॉइंट हमारा है कोया की तश्कील, ककुन फॉर्मेशन। जो रेशम का कीड़ा अपनी लाइफ में 4 मरतबा 5 मरतबा जिल्द को तब्दील करता है। जिल्द तब्दील करने के बाद ये कोया बनाता है। इनमें जो कुछ जो है तो सिरेसिन्स और फाइब्रोइन मादे होते हैं। सिरेसिन फाइब्रोइन मादे जो उनके ग्लैंड से निकलते हैं, तो हवा की जिद में आने की वजह से, ऑक्सीजन की जिद में आने की वजह से वो एकदम सख्त हो जाते हैं। ये कोया बनाते हैं। कोया बनने से पहले ये रेशम का तार जो होता है वो मुसलसल होता है। अगर हम इनकी लंबाई की बात करें, तो इनकी लंबाई तकरीबन 600 से 900 मीटर तक होती है। यानी अगर हम ये भी कहें कि एक रेशम का कीड़ा तकरीबन 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक रेशम हासिल करता है, इतना उनमें जो होता है वो सलाइवा होता है। तो ये तीसरी स्टेज थी हमारी कोया या फिर ककुन्स। ककुन्स के बाद है रीलिंग, जिसे हम कहते हैं लपेटना। जो रेशम का कीड़ा ककुन्स बनाता है, ककुन्स बनाने के बाद ये खाना पीना बंद कर देता है, और 10 दिनों तक ये
साकिन हालत में रहता है। अब ये कोया जिस वक्त साकिन हालत में रहता है तो उससे हम रीलिंग कर सकते हैं। रीलिंग कर सकते हैं मतलब कि वो कोया को, वो ककुन्स को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि उसके अंदर का कीड़ा क्या हो जाए, खत्म हो जाए या फिर मर जाए। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उसको उबलते हुए पानी में नहीं डालेंगे तो फिर वो बालिक कीड़े की शक्ल में क्या करेगा, ककुन्स को तोड़ेगा और तितली नुमा हो जाएगा। अब अगर ये कीड़ा ऐसा करता है तो वो रेशम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है या कच्चा हो जाता है, यानी उससे मुकम्मल धागा हासिल नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाता है कि उबलते हुए पानी में उसको, उन ककुन्स को, कोया को डाल दिया जाता है और उससे कुछ वक्त के बाद वो जो कीड़ा मर जाता है तो कीड़े के मरने के बाद उसको जो उसका ककुन से वो नरम हो जाता है, उसके एक सिरे को रील से बांध दिया जाता है और उसको उससे धागा हासिल किया जाता है। तो ये था अपना रीलिंग, लपेटना। रीलिंग के बाद है गोंद को अलहदा करना, जिसे डीगमिंग कहते हैं। इसमें रेशम के कीड़े में कुछ मादे होते हैं जो गोंद की तरह होते हैं, जिसे खाम रेशम भी कहते हैं, रॉ सिल्क भी कहा जाता है। तो उसको अलहदा किया जाता है। गोंद को अलहदा करने के बाद जो है तो रेशम का वजन 30% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गोंद को अलहदा करने के बाद आखिरी पॉइंट है इसका, बालिग कीड़ा, जिसे मौत कहा जाता है। अब अगर हमने इसको रीलिंग के लिए अलहदा नहीं किए या फिर उसको उबलते हुए पानी में नहीं डाले तो कोया को तोड़कर जो है तो एक मौत निकलता है, जिसे बालिग कीड़ा कहते हैं। यह बालिग कीड़े की लंबाई तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखे रेशम साजी का तरीकेकार। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।